नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को M2 सक्सेस 98 हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम मिडिएवल इंडिया जो सीरीज स्टार्ट हुआ था मुगल एम्पायर आज ख़त्म करेंगे। दोस्तों आज के क्लास में जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर्स के बारे में जानेंगे। औरंगजेब के बारे में जानेंगे जो कि सबसे लॉन्ग टर्म शासन किए थे मुगल एम्पायर का। उनके बाद अकबर आते हैं। पिछले क्लासेस में अकबर और उनके पिता हुमायूं के बारे में जाने थे। आशा करूंगा वो सब क्लास आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव था, बहुत इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई क्लास मिस कर दिया, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऊपर आई बटन पे आप सभी को क्लास मिल जाएगा। तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी को अपडेट मिल गया होगा, आशा करूँगा क्लास से जुड़ रहे हैं, क्लास देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के बारे में। पहले आते हैं आप सभी का जहांगीर। जहांगीर के बारे में जान लेते हैं। जहांगीर का टाइम पीरियड था 1605 से लेकर 1627, जो अकबर के बाद शासन संभाले थे। जहांगीर कम थ्रोन इन 1605। जहांगीर वाज द सन ऑफ अकबर एंड हरकाबाई। Early name of Jahangir was Salim. Akbar called him Sheikh Baba. He married Merujisna, an Afghan widow, in 1611. Later he gave her the title Noor Mahal, light of place, Noor Jahan, light of the world, and Padusa Begum, all the administrative work did by her. In 1606, Jahangir executed 5th Sikh Guru Ajay Arjun Dev because he helped Jahangir's son Prince Khusro to rebel against him. In 1609, Jahangir received William Hawkins, an envoy of King James I of England, who reached India to start trade in India. मतलब यहाँ से देखिए, जहांगीर के पिता जो कि अकबर, उनके टाइम से ही इंग्लिश, पुर्तगीज इन लोगों का आना है भारत पर लागू हो गया था। यहाँ से शुरू ख़त्म होगा आप सभी का जहांगीर और मुगल मिडिएवल इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक से आप सभी का स्टार्ट होगा मॉडर्न इंडिया। ठीक है। जहांगीर डिफीटेड महाराजा अमर सिंह, हु वन द सन ऑफ महाराणा प्रताप इन द ईयर 1615. Jahangir built Shalimar and Nishant Gardens in Srinagar. Jahangir suspended a chain of justice known as the जिंदारी अदल इन फ्रंट ऑफ हिज कोर्ट। ठीक, बहुत ही अच्छे काम किए थे जहांगीर ने भी। ही ऑल्सो मैरिड विद द राजपूत प्रिंस जगत गोस्वामी, हु इज ऑल्सो नोन एज जोधाबाई. शी वॉज लेटर नो द बिकिस बानो बेगम एंड हैड अ सन नेम्ड कुरम. जहांगीर प्रोहिबिटेड द tobacco in India, which was started by Akbar. Jahangir made Lahore as its capital city. Famous India travel Peteravili came during the period of Jahangir. Jahangir wrote his autobiography Tuzuk-i-Jahangir in Persian language. Jahangir died in 1627 and was cremated in Sahadara in Lahore. ठीक है, ये सब चीज़ों को मैं एक साथ लाया हूँ क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंस हैं फिर भी। ठीक है, आप सभी को पता होगा, छोटे हैं तो इग्नोर हम कर नहीं सकते, उसको छोड़ नहीं सकते, कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, आप सभी के ज्ञान के लिए जानना पड़ेगा। तो नेक्स्ट सुल्तान है शाहजहां, जो कि ताजमहल बनाए थे। शाहजहां वाज बोर्न ऑन 15 जनवरी 1592, यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, एट लाहौर. हिज मदर वाज जगत गोस्वामी जोधाबाई एंड हिज चाइल्डहुड नेम वाज कुरम. ही मैरिड Anju Bano Begum in 1612. She was the daughter of Asaf Khan, a brother of Noor Jahan. She later come to be known as the Mumtaz Mahal, which means beloved the place. ठीक है, बहुत ही अच्छे इनोवेशन तो नहीं बोलेंगे, बहुत ही अच्छे बिल्डिंग्स, मोनूमेंट्स बनाए हैं। शाहजहां डिस्ट्रॉयड द पोर्टुगीज सेटलमेंट ऑफ हुबली 1631. शाहजहां's period is considered as the golden age of Mughal architecture, and Shahjahan also known as the Prince of Builders. In the year 1631, he started the construction of Taj Mahal in the memory of his wife Mumtaz Mahal and completed in 1653. It took 22 years to complete the structure, and the main architecture of the Taj Mahal was a Persian architecture Udat Isar. In the 1638, Shahjahan built his new capital Shahjahanabad in Delhi and shifted the capital to Agra to Delhi. He also built the famous Jama Masjid. In 1639, he started the construction of Red Fort in Delhi and the model of Agra Fort built by Akbar. Its construction was completed in 1648. The Diwan-e-Ayam, Diwan-e-Khas and the Moti Masjid was situated inside the Red Fort. The Moti Masjid in Agra was constructed by Shahjahan.
मीन्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपको एक्सप्लेन करने का भी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं शाहजहां को तो किंग ऑफ बिल्डर्स कह लेते हैं, क्योंकि उनके टाइम पर गोल्डन एरा भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनके टाइम पर बहुत ही सारे मोनूमेंट्स बनाए गए जो कि दिल्ली, आगरा, ये सब चीज़ों में बहुत ही सिचुएटेड है। आप कभी अगर दिल्ली जाते हो, ये सब चीज़ों को देखने के लायक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आप मोनूमेंट्स के लिए। प्रैक्टिकल पढ़िए, ठीक है। थ्योरेटिकल ज्ञान आप सभी को यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल अगर कोई भी जा रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में जानिए, याद करिए, पढ़ाई। आप ऐसे ही यूट्यूब पे क्लास देखते रहोगे तो हाँ, आज नहीं तो कल आपको याद आ जाएगा, लेकिन भी प्रैक्टिकल हो, ये चीज़ों को ध्यान दीजिए। कभी भी अगर आपको आगरा बारे में या रेड फोर्ट के बारे में जानने के लिए मिलता है या सुनने के लिए मिलता है, डिस्कशन कहीं पे आपके घर पे होता है, तो आप खुद से ही दिमाग में बोलिए कि रेड फोर्ट कब बनाया गया था, किसने बनाया था, कहाँ पे है। क्योंकि ये सब चीज़ों का अगर प्रैक्टिस रहेगा, आप सभी के दिमाग में ये चीज़ों का ये कॉन्सेप्ट बसा रहेगा, ठीक है। ही built the famous peacock throne and which the Kohinoor diamond was mounted. The Portuguese introduced European painting in India during the reign of शाहजहां, ठीक। ये सब चीज़ों का बनाया गया था शाहजहां, जमा मस्जिद, मोती मस्जिद, ताजमहल, ये सब शाहजहां का था, जो किंग ऑफ बिल्डर्स कहलाते हैं। In 1658, Shahjahan was imprisoned by his son Aurangzeb and he died in 1666 after 8 years. His daughter Jahanara was also kept in prison along with him and Agra fort. French traveler Bernier and Tavernier and Italian traveler Manucci visited during Shahjahan period, ठीक है। तो यहाँ से मतलब आप बोल सकते हो यहाँ से ख़त्म होता है आप सभी का मुगल एम्पायर। लास्ट रूलर, इम्पोर्टेंट रूलर औरंगजेब थे, उनके टाइम से पूरी मिडिएवल इंडिया का ख़त्म होता है और शुरुआत होता है मॉडर्न इंडिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं औरंगजेब में आते हैं। औरंगजेब इज इम्प्रेजेंट हिज फादर एंड मेड हिमसेल्फ द पडू शाह इन 1658 बाय डिफीटिंग द एंड किलिंग हिज एल्डर ब्रदर दोरा सिको एट द बैटल ऑफ Samudragarh. Dara Shikoh is one of the important name has converted the Gita in present language, but his actual coronation was conducted in 1659. Alamgir was the name adopted by the Aurangzeb. He was when he be the Padusha. Aurangzeb is known as the Jinda Pir or living saint because of his simple hairstyle, ठीक है। He banned music and dance and ousted all the artists from his court. At the same time, he was accomplished veena player. In 1675, he executed the Chandin Chowk and New Delhi. The Gurudwara built there is called Gurudwara Sisganj Sahib. He reimposed jizya upon all the non-Muslim which are earlier abolished by the Akbar. Last में जिजिया कर फिर से लागू हो गया था हिंदू के ऊपर। He also obliged the Sati Parth. The only good thing, Aurangzeb called the Shivaji a mountain rat and gave him the title Raja because of his Gaulic tactics. In 1660, he entrusted Sahisin Thakan and defeated Shivaji. Later in 1665, the Treaty of Parudar was signed between Maharaja Jai Singh and Ambed and Shivaji. Aurangzeb built the famous Pale Mosque inside the Red Fort in Delhi. Aurangzeb was the only Mughal emperor who was nor a drunkard. Aurangzeb is considered as a religious fantastic. He also was a temple breaker. He precluded the Hindu and imposed prohibition against the free exercise Hindu festivals. बहुत ही मतलब बोल सकते हैं बहुत ही अच्छे काम किए मुस्लिमों के लिए, हिंदू के लिए उतना अच्छे काम नहीं किए हैं, ठीक है। एंड में आते हैं, ही इम्पोज द इस्लामिक लॉ कॉल्ड फतवा आलमगीर इन इंडिया. औरंगजेब डाइड इन 707 February 20 इन अहमदनगर एंड तौब इज सिटेड इन दौलताबाद इन महाराष्ट्र. यहाँ से आप सभी का मेडिएवल इंडिया ख़त्म होता है, शुरुआत हो जाएगा यहाँ से 1707 से स्टार्ट हो जाता है आपका कौन सा मॉडर्न इंडिया. ठीक है, तो आशा करूँगा ये क्लास आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा. जो भी सीरीज़ आपके सामने में रखा था मेडिएवल इंडिया का, दिल्ली सल्तनत हम पढ़े, मुग़ल एम्पायर पढ़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़े, कंस्ट्रक्शन पढ़े, मोनूमेंट्स पढ़े, बहुत ही अच्छे से टॉपिक्स पढ़े. याद रखूँगा कि जिन्होंने भी क्लास एंड तक देखते होंगे, हमारे साथ बने रहे होंगे, मेडिएवल इंडिया उन सभी को बहुत ही याद रह गया होगा.
क्लास को रेगुलर देखिए, एक दो बार आप अगर प्रैक्टिस करते हो देखते हो तो यहाँ से आप सभी को बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी के सामने और एक नया सीरीज़, नया वीडियोस, न्यू टाइप कुछ कंसेप्ट को लेकर हम आपके सामने पेश होंगे। तभी तक क्लास देखिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।